आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। परीक्षा के एक दिन पहले हाईकोर्ट ने रद्द किया सहायक अभियंता परीक्षा का विज्ञापन। कहा 2019 के पहले की रिक्तियों में सवर्णों को आरक्षण नहीं। सीएम हेमंत बोले कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसान, केंद्र सरकार को है गलतफहमी। धोनी बनेंगे जैविक कृषि के ब्रांड एम्बेसडर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले जल्द लौट रहा हूं झारखंड। बाबूलाल बोले अब जन दबाव के लिए करेंगे आंदोलन। हवाला कारोबार की सूचना पर 2 बड़े कारोबारी के घर छापेमारी। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सहायक अभियंताओं की यह परीक्षा शुक्रवार से होने वाली थी। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि झारखंड राज्य के विभिन्न कार्य विभागों में सहायक अभियंता के वर्ष 2019 के पूर्व की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद की नियुक्ति में ही लाभ दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को 50% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण के लाभ के साथ साथ अलग अलग विज्ञापन निकालने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की अधिसूचना के पहले की रिक्तियों में 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। अधिसूचना के बाद की रिक्तियों में 60% आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अदालत ने सरकार को संशोधित अधियाचना जेपीएससी को भेजने और उसके अनुसार ही आयोग को फिर से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को यह गलतफहमी है कि किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में पूरे देश के किसान हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर उत्तर पूर्व या किसी अन्य जगह के। नए कृषि कानून के खिलाफ सभी की भावनाएं एक ही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कही। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार की कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। वे लगातार नए कानून का विरोध करते आ रहे हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस ले। बीते दिनों नई दिल्ली के दौरे के क्रम में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर झारखंड सरकार विचार कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी की जैविक खेती में काफी रुचि है। उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने से झारखंड में जैविक खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। वह रांची के निवासी हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका में मीडिया से कहा कि यह सौभाग्य है कि महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड के पास है। धोनी ने अपने फार्म हाउस में जैविक खेती करके पूरे राज्य को एक संदेश दिया है। भारत की आत्मा किसानों में बसती है। सेवानिवृत्ति के बाद धोनी किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जैविक खेती में अपने को व्यस्त कर झारखंड के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है। बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची के धुर्वा के पास सेम्बो फार्म हाउस बनाया है। वह यहाँ खेती और डेयरी में हाथ आजमाते हैं। रांची में जब भी होते हैं तो वह फार्म हाउस में काफी समय देते हैं। किसानी करते उनकी तस्वीर सामने आती है तो यह उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एक नई जिंदगी मिली है। यह टिप्पणी की है चेन्नई के एमजीएम के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने, जिन्होंने जगन्नाथ महतो का सफल लंग्स ट्रांसप्लांट किया है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने गुरुवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जगन्नाथ महतो पूरी तरह स्वस्थ हैं और जल्द ही डिस्चार्ज होकर घर जाने को तैयार हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी जुड़े थे। शिक्षा मंत्री ने भी माना है कि उन्हें नई जिंदगी मिली है। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों के साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का भी आभार जताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब वह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अपनी क्षमता से सांस ले रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि जल्द ही झारखंड लौटकर विभाग का कामकाज संभालेंगे। बता दें कि कोरोना की चपेट में आने के बाद उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। रांची स्थित मेडिका अस्पताल से एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले जाए गए थे। उनका फेफड़ा डैमेज हो गया था। चेन्नई के डॉक्टरों ने उनका फेफड़ा ट्रांसप्लांट किया है। इसके बाद उनकी स्थिति में सुधार आई और अब वह घर आने को तैयार हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा
कि राज्य में विकास का काम पूरी तरह से ठप है, अपराधी हावी हो चुके हैं, राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, इसके विरोध में अब भाजपा आंदोलन करेगी। मरांडी ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा की सरकार में लग रहा था कि राज्य में नक्सली समाप्त हो चुके हैं, परंतु इस सरकार के आते ही पुनः नक्सलियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आज प्रदेश में कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है। सबसे अधिक घटना की शिकार आदिवासी और दलित महिला ही हुई है। उरमांझी की घटना का उद्भेदन भाजपा के दबाव के कारण हो सका। कर्मचारी सिर्फ पैसे की उगाही में लगे हुए हैं। अब भाजपा जन दबाव के लिए आंदोलन करेगी। वह खुद इसे लेकर क्षेत्र का दौरा करेंगे। एक सवाल के जवाब में मरांडी ने कहा कि विधायक नक्सली से मिलते हैं, उसके साक्ष्य भी हैं मेरे पास। वहीं उन्होंने किसान बिल को लेकर कहा कि अगर कुछ खामियां हैं तो सरकार उसके निराकरण के लिए तैयार है। रांची में हवाला कारोबार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 बड़े कारोबारियों के घर पर छापेमारी की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में 2 व्यवसायियों की दुकान पर छापेमारी की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बता दें कि रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों कारोबारी बड़े पैमाने पर हवाले का कारोबार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस सत्यापन के लिए पहुंची थी। हालांकि पुलिस के हाथ खाली ही रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड में हवाला कारोबार न सिर्फ जिंदा है बल्कि तेजी से फल फूल रहा है। हवाला कारोबार में नेता, बड़े व्यापारी, ठेकेदार अपना ब्लैक मनी ठिकाने लगा रहे हैं। बड़े अपराधी, व्यापारी, ठेकेदार इसी के माध्यम से बिना किसी रिकॉर्ड के अपनी ब्लैक मनी इधर से उधर सरका रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य में कई हवाला एजेंट सक्रिय हैं। कहीं कुरियर कंपनी के नाम पर, कहीं मनी एक्सचेंज के नाम पर लाखों रुपए एक राज्य से दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।